हमारी लड़ाई गरीबी से है साथियों। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है। हमारी लड़ाई जो दिल्ली के कुर्सी पे बैठे हैं उनसे है लड़ाई। हमारी लड़ाई जो लखनऊ के कुर्सी पे बैठे हैं उनसे लड़ाई है। हमारी लड़ाई योगी मोदी से नहीं है। ये जो कुर्सी पे बैठे हैं किसी का पिताजी का जागीर नहीं है, किसी का बाप का नहीं है। ये देश हर किसी का है। 140 करोड़ लोगों का ये देश है। सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग का लोगों का है साथियों। हम सरकार बना सकते हैं, हम सरकार गिरा सकते हैं। ये ताकत आपके पास है साथियों। मौजूदा काल में किसी के साथ भेदभाव हो तो फिर कैसा होगा। नमस्कार, मैं सुमन हूं और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी मंच से ही कहने लगे कि भेदभाव हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। परिस्थिति बदल गई, समय बदल गया, लेकिन भेदभाव जो निषाद समाज के साथ कल हो रहा था वो आज भी हो रहा है। निषाद आरक्षण में सबसे बड़ा जो भेदभाव का सबूत है वह देखने को मिलता है। कई राज्यों में निषाद समुदाय को ही आरक्षण है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है। बिहार जैसे राज्यों में निषाद समाज जहां मछली मार करके अपने परिवार का लालन पालन करते हैं, वहां पर उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। और इसको लेकर के हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई किसी व्यक्तिगत लोगों से नहीं है, हमारी लड़ाई व्यक्तिगत मुद्दों से भी नहीं है। हमारी लड़ाई अपने समाज के उत्थान के लिए है। मुकेश सहनी इसके साथ ही अपनी आप बीती भी बताने लगे कि एक समय वो भी था जब हमारे परिवार में 2 दिन अगर मछली नहीं मारा जाए तो हमारे परिवार का चूल्हा नहीं जलता था। लेकिन हमने संघर्ष किया, हम आगे बढ़े और निषाद समाज के सभी लोगों को जागना होगा, संघर्ष करना होगा। मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश के आगरा में क्या कुछ कह रहे हैं ये आपको सुनिए। और बहुत ही अच्छा आप लोगों ने कार्यक्रम किया है। आपका जगह छोटा गिर गया है तो साथियों आप सब जानते हैं कि हम पिछले 12-13 सालों से अपने समाज के हक अधिकार के लिए उनको आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। और ये लड़ाई हमने लड़ते लड़ते कई बार आपके जिला में हम आए हैं और भरपूर आप लोगों का सहयोग मिला है साथियों। आपको मैं बताऊं कि मैं भी एक गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ है। एक मछुआरा परिवार में जन्म हुआ। ऐसे घर में जन्म हुआ जहां पे घर के परिवार के लोग 2 रोज अगर मछली ना मारे तो तीसरे रोज घर पे खाना ना बने। लेकिन हमने गरीबी से लड़ा। 18 साल की उम्र में अपना घर परिवार छोड़कर मुंबई जैसे शहर गया, मेहनत किया, मजदूरी किया। मात्र 900 रुपया महीने पर, 30 रुपया रोज पर मैं मजदूरी कर अपना कामयाबी का झंडा मैंने गाड़ा। एक बेहतर जिंदगी जी रहा था। लेकिन मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बना रहे हैं, लेकिन इस धरती पर हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है। और उसके बाद बम्बई के ऐशो आराम जिंदगी को छोड़कर, घर परिवार बच्चे को छोड़कर आज पूरे यूपी, बिहार, झारखंड, कर्नाटक ऐसे राज्य में अपने समाज के हक अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। हमारी लड़ाई गरीबी से है साथियों। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है। हमारी लड़ाई जो दिल्ली के कुर्सी पे बैठे हैं उनसे है लड़ाई। हमारी लड़ाई जो लखनऊ के कुर्सी पे बैठे हैं उनसे लड़ाई है। हमारी लड़ाई योगी मोदी से नहीं है। ये जो कुर्सी पे बैठे हैं किसी का पिताजी का जागीर नहीं है। वहां पे लोग आते जाते रहते हैं। आज जो दिल्ली में मोदी जी बैठे हैं वहां पे पहले कभी नेहरू जी बैठते थे, वहां पे कभी इंदिरा गांधी जी बैठती थी, वहां पे कभी राजीव जी बैठते थे, वहां पे कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठते थे, वहीं पे कभी मनमोहन सिंह बैठते थे और आज मोदी बैठे हैं। आज हमारी लड़ाई है कि जब देश एक है, संविधान एक है,
देश के प्रधानमंत्री एक है तो हमारे साथ भेदभाव क्यों है? जब दिल्ली में निषाद कश्यप, निषाद के सभी उपजाति बिंद हो, मल्ला हो, केवट हो, जब वहां पे अगर आरक्षण है तो आगरा उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं साथियों? जब इस देश में बंगाल में निषाद समाज के सभी उपजाति को अगर आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं साथियों? इसके लिए हम लोग अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं साथियों। पहले ये देश गुलाम था, गुलामी से पहले मुगल का शासन हुआ करता था, उसके बाद अंग्रेज का शासन आया और आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने पौने 200 साल तक अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब जाके ये देश आजाद हुआ साथियों। ये देश किसी का बाप का नहीं है, ये देश हर किसी का है। 140 करोड़ लोगों का ये देश है, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग का लोगों का है साथियों। हमारा भी साथियों इस देश में उतना ही हक हिस्सा है जितना इस देश में योगी मोदी का हिस्सा है, जितना इस देश में अंबानी अडानी का हिस्सा है, उतना ही हिस्सा गरीब मजदूर किसान मछुआरा मल्ला का भी साथियों उतना ही हिस्सा है साथियों। पहले राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वो राजा बनता था, लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि अब रानी के कोख से बच्चा जन्म लेगा वो राजा नहीं बनेगा, जिसके पास वोट होगा वो देश का प्रधानमंत्री हो या राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा साथियों। आपके पास, हमारे पास वोट है। सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि आजादी के 80 साल बीत गया, आप अपने ताकत को नहीं पहचाने साथियों। आप चंद पैसे पर अपना वोट बेच देते हैं, इसलिए आज आपका आने वाला पीढ़ी सर उठा के जीने लायक नहीं है साथियों। इसलिए साथियों हम समझदार बने, एकजुट हो जाए और आपके पास जो शक्ति है वोट गिराने का उसको एहसास कराइए साथियों। कभी हनुमान जी के पास भी, आप सब जानते कि हनुमान जी के पास बहुत शक्ति था, लेकिन उनको एहसास नहीं था कि हनुमान जी 7 समुद्र पार जाकर रावण के लंका जला सकते हैं। जब हनुमान जी को एहसास दिलाया गया कि हे प्रभु आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप 7 समुद्र पार जाकर रावण लंका जला सकते हैं साथियों। जब हनुमान जी का एहसास हुआ तो 7 समुद्र पार जाकर रावण को लंका जलाने का काम किया साथियों। उसी शक्ति से, उसी शक्ति आपके पास भी है, वही पावर आपके पास है। सिर्फ जरूरी है कि आपको पहचानना पड़ेगा। हर एक निषाद मल्ला का बेटा, कश्यप का, हमारा वर्मा, निषाद समाज का केवट, निषाद के जितने भी उपजाति है, सभी को अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि आपके पास शक्ति क्या है साथियों। इस राज्य में 14% हमारे पास वोट है, हम सरकार बना सकते हैं, हम सरकार गिरा सकते हैं, ये ताकत आपके पास है साथियों। इसलिए साथियों इस बार हम लोग सिर्फ बोलने से काम नहीं करेंगे। इस बार हम योगी जी, मोदी जी को इलाज करने के लिए दवा लेकर घूम रहे हैं साथियों, और उस इलाज का नाम है संकल्प यात्रा। अगर आप चाहते हैं कि गरीबी से लड़ना है तो पहले संकल्पित होना पड़ेगा साथियों। आपको अगर चाहते हैं कि आपके आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिए तो इसके लिए पहले संकल्पित होना पड़ेगा साथियों। उसके बाद आपकी ये लड़ाई जीत सकते हैं साथियों। जब तक आप संकल्पित नहीं होइएगा तब तक आप कोई लड़ाई जीतिएगा नहीं साथियों। तो इसलिए साथियों इस गरीबी से लड़ना है। आज हम लोग, आप जानते होंगे कितने गरीब हैं, कितने लाचार हैं। ये देश, दुनिया बहुत तेजी से आगे निकल रहा है और आप बहुत तेजी से पीछे जा रहे हैं साथियों। आज हम लोग, हमारे समाज के रहने के लिए घर नहीं है। आज हमारे समाज में बच्चा मजदूरी करने पे मजबूर है। आज हमारे समाज में बच्चा बीमार होता है तो उनके माँ बाप के पास पैसा नहीं रहता है और वो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए जाता है, वहां पे बच्चा दम तोड़ देता है और वही जिसके पास पैसा रहता है वो अपने बच्चे को प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा के उसको जिंदगी देता है और आप मौत देते हैं साथियों। तो ये कब तक चलते रहेगा साथियों? क्या हमारे बच्चे को इस आजाद भारत में
सर उठा के जीने का अधिकार नहीं है क्या? हमारा भी बच्चे का इस आजाद भारत में सर उठा के जीने का उनको अभी पूरा अधिकार है साथियों। उसको यह अधिकार कौन देगा? यह अधिकार 80 साल में किसी ने नहीं दिया साथियों। उसको यह अधिकार आपको ही देना पड़ेगा साथियों, आपको ही देना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा देने के लिए साथियों। आज मैं भी अगर आया हूं आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, तो मैं मानता हूं कि आपके रगों में निषाद का खून है, वही खून मेरे भी शरीर में है, इसलिए मैं लड़ाई लड़ने के लिए आया हूं। मैं भी ऊंचे जाति का होता, ब्राह्मण होता, बुनियार होता, ठाकुर होता, तो मैं आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ता, उनके लिए लड़ाई लड़ता साथियों। मैं अगर लड़ाई लड़ता हूं क्योंकि मेरा आप परिवार है। लोग कहते हैं कि मुकेश सहनी जाति की राजनीति करता है। अरे भाई, हम जात की राजनीति नहीं करते हैं। तुम्हारी नजरों में निषाद समाज एक बिरादरी हो सकता है, एक जात हो सकता है, लेकिन मेरे नजरों में ये हमारा परिवार है। हम अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ते हैं साथ में। आज आप सब जानते हैं बिहार में हमने लड़ाई लड़ते लड़ते बिहार में 4 विधायक बनाया, स्वयं मंत्री बना, और आपके अधिकार के लिए 2021 में आकर हमने एक नारा दिया था कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और उस आरक्षण नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया था। और उत्तर प्रदेश में हम एनडीए में रहकर, मोदी योगी के साथ रहकर हम 2022 में विरोध कर और 55 जगह हमने चुनाव लड़ा और मजबूती से हम लड़ाई लड़ रहे थे साथियों। लेकिन आज उस समय में आपने एक समाज के नेता आपने बनाया और वो समाज आपको बेच दिया साथियों। वो व्यक्ति लोडर बन गया और आपके अधिकार लड़ते लड़ते मैं अपने आप को शहीद हो गया। उसके बाद भाजपा ने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर मंत्री भी मैं बना तो मेरा समाज हमारे साथ था, इसलिए मंत्री बना, और जब तक ये साथ रहेंगे तो मंत्री क्या, बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएंगे साथियों, जब तक समाज साथ रहेगा। तो इसलिए साथियों, आपने देखा बिहार में पिछले इलेक्शन में बिहार का विपक्ष का दूसरा नंबर का पार्टी वीआईपी है। हम लोगों ने मेहनत किया, एकजुट रहा और सब लोगों ने शक्ति का एहसास कराया, और मेरे चेहरा पर बिहार में चुनाव हुआ। अगर बिहार में मुख्यमंत्री तेजस्वी होता तो दूसरे नंबर का कुर्सी पर आपका भाई, आपका बेटा, आपका सन ऑफ मल्ला होता साथियों। ये ताकत हमारे पास है साथियों। वही ताकत, वही विचार को लेकर उत्तर प्रदेश में आए हैं। आपके पास वही शक्ति जो बिहार में है, उससे ज्यादा शक्ति आपके पास है, क्योंकि उससे पहले से आप लोग जागरूक है। वीरांगना फूलन देवी के समय से आप उत्तर प्रदेश के निषाद जागरूक है साथियों। सिर्फ अपने आप को संकल्पित कर लीजिए कि हमें अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है, और लड़ाई लड़ने से पहले एक काम आपको करना है साथियों। कोई भी लड़ाई लड़ने से पहले एक काम आपको करना है कि मेरा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। दोस्त के बारे में आप सोचिए ना सोचिए, लेकिन दुश्मन के बारे में जरूर सोचिए कि हमारे बगल में जो है वो मेरा दोस्त है या दुश्मन है। तो सबसे पहले कोई भी लड़ाई लड़ने से पहले आप दुश्मन को पहचानिए, आपका दुश्मन कौन है। हम मानते हैं कि जो दिल्ली में बैठा है, हमारे आरक्षण का फाइल को दबा के बैठा है, जो हमें आरक्षण नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण हमारा बच्चा, हमारा आने वाला पीढ़ी मजदूर बनने पे मजबूर है, तो दिल्ली में जो बैठा है वो हमारा दुश्मन है साथियों। मैं मानता हूं कि जो लखनऊ में बैठे हैं, सिर्फ हमारा वोट लेता है और हमारे लिए काम नहीं करता है, वो हमारा दुश्मन है साथियों। और जब तक आप दुश्मन को ललकारिएगा नहीं, अपनी शक्ति का एहसास नहीं कराइएगा, तब तक वो डरने वाला नहीं है साथियों। तो इसलिए साथियों, लोकतंत्र में जनता जो है वही मालिक है साथियों, और आपके पास बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वोट गिराने का शक्ति दिया है साथियों। हर एक नेता का प्राण जो होता है वो वोट होता है साथियों। अगर नेता के पीछे से
अगर उनको वोट को हटा दीजिए तो नेता जीरो हो जाएगा साथियों, जीरो हो जाएगा। अब वोट आपके पास है, आप संकल्प लीजिए कि योगी मोदी 2027 से पहले अगर निषाद आरक्षण लागू नहीं करेंगे तो हम उनको वोट नहीं देंगे, ऐसा संकल्प लीजिए साथियों। मैं आपके बीच में ना ही मैं पैसा मांगने के लिए आया हूं, ना ही मैं चंदा मांगने के लिए आया हूं, और ना ही मैं आपसे वोट मांगने के लिए आया हूं। मैं आपके बीच में आया हूं कि आप समझदार बनिए और अपने पैर पे खड़ा होइए। आप समझदार बनिए और अच्छा बुरा का सोच रखिए। सिर्फ मैं आपके पास ये आया कहने के लिए कि दुश्मन को पहचानिए, उनको वोट नहीं दीजिए। उसके बाद वोट किसको देना है वो आप निर्णय लीजिएगा, क्योंकि जब आप समझदार होंगे तो आप सवाल जवाब कीजिएगा। आज देश के युवा समझदार हो रहा है, और जब सवाल जवाब कर रहे हैं तो ये मोदी जी दिल्ली से, लाल किला से कह रहे हैं कि दिमागी नक्सल है साथियों, दिमागी नक्सल है साथियों। क्या हम लोग अपने अधिकार की बात करना है तो क्या हम दिमागी नक्सल है? क्या नहीं है साथियों, क्योंकि हम अपने बच्चे का भविष्य चाहते हैं। आज बताइए, इस देश में पेपर इतना लीक हो रहा है लेकिन सरकार कोई जवाबदेही नहीं लेता है। जब हमारा देश के नौजवान, खास करके स्टूडेंट, 18 साल से लेकर 25 साल के नौजवान, जो उसको प्यार से लोग जैन कहते हैं, जब वो दिल्ली में जंतर मंतर पे अपने अधिकार के लिए आवाज उठाया तो सरकार को झुकना पड़ा साथियों, और इस्तीफा देना पड़ा साथियों। ये हमारे देश का नौजवान का शक्ति है। जब पहली बार मोदी जी झुके तब मोदी जी लाल किला से कह रहे हैं कि जो पढ़ा लिखा है वो पढ़ा लिखा नक्सल है। आप बताइए, हमारे देश के नौजवान बच्चे, पढ़े लिखे लोग अपने अधिकार की बात करता है, गुलामी की जंजीरों को तोड़ता है, तो उनको ये दिमागी नक्सल कहते हैं। हाँ, मैं भी दिमागी नक्सल हूं। अगर अपने बच्चे का भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं तो मैं भी दिमागी नक्सल हूं साथियों। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो साथियों उसको उंगली को टेढ़ा कीजिए, निश्चित तौर पे घी निकलेगा। हम दिमागी नक्सल है साथियों। जब ठंड में अगर घी जम जाए तो बोतल को आग पे रख दीजिए, और आग पे रख दीजिएगा, गर्म होगा, फिर घी आपको निकल के आ जाएगा। हम दिमागी नक्सल है साथियों, हम दिमागी नक्सल है। वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो और सन ऑफ मल्लाह के नाम से प्रचलित है मुकेश सहनी, लगातार उत्तर प्रदेश की यात्रा पर हैं। उत्तर प्रदेश में निषाद समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। हाथ में गंगा जल देकर के संकल्प दिला रहे हैं कि अगर आरक्षण नहीं तो आने वाले समय में, आने वाले विधानसभा चुनाव में जो सत्तासीन पार्टी है और उसके सहयोगी हैं उन्हें वोट कतई नहीं दीजिएगा। इस बात का मुकेश सहनी संकल्प दिला रहे हैं। मुकेश सहनी साफ साफ कह रहे हैं कि हमारा किसी पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि हम बस अपने समाज का उत्थान चाहते हैं। और जो भी पार्टी, जो भी सत्ता में अभी बैठी हुई पार्टी है, अगर हमारे समाज को आरक्षण दे देती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तब हम उनका साथ देंगे। अगर नहीं तो फिर हमने संकल्प ले लिया है कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।